बीजेपी का है क्या यहाँ? बीजेपी कितना बंगाली को टिकट दिया? मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। अरे एक दीदी को हराने के लिए पूरा कैबिनेट लगा हुआ है। आज मशीन हटा दी है, कल बीजेपी का सरकार गिर जाएगा। टीएमसी क्या मौका देना चाहिए बीजेपी को एक बार? देना तो चाहिए। बीजेपी के पास वैसा कैंडिडेट नहीं है बढ़िया जो इसको कन्वर्ट कर सके। और अगर बंगाली अगर बीजेपी को वोट देता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्या लग रहा है इसमें महान बदलाव है फिर दीदी वापसी? नहीं दीदी दीदी फिर से तो जय बांग्ला ही होगा, दीदी रहेगा। कर रहा है, बदलाव होने जा रहा है, बीजेपी आ रही है। नहीं आ रहा है। हाँ, जहाँ तक मेरा कहने का मतलब एक बार तो बीजेपी तो आना चाहिए यहाँ पे। अभी हम कोलकाता के एक बहुत ही खास जगह पे हैं। अगर कोलकाता की बातें पूरे वेस्ट बंगाल में पहुंचानी है या फिर पूरे देश भर में, तो इसी जगह को चुना जाता है। ये कोलकाता के धर्मशाला का ये वो चौराहा है जहाँ पे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी हो या फिर कोई प्रोटेस्ट की शुरुआत करनी हो तो इसी जगह को चुना जाता है। और इसी जगह से हम तमाम लोग से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बंगाल का अम्बियांस क्या है। मेरा सवाल होगा और जनता का जवाब होगा। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं और लास्ट में निष्कर्ष भी निकालेंगे कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकला। क्या बीजेपी आ रही है या फिर ममता बनर्जी फिर से वापसी कर रही है? क्या माहौल इस बार? टीएमसी टीएमसी आ रही है। क्या बीजेपी भी दावा कर रही है इसमें बदलाव होने जा रहा है? नहीं, टीएमसी अभी तक का तो बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे। टीएमसी अच्छा काम कर रही है। हाँ टीएमसी अच्छा काम कर रही है। हाँ, टीएमसी अच्छे ही काम करी। बहुत सारा योजना है युवा का और लेडीज़ के लिए, बहुत तरीके का है। अब टीएमसी हम लोग को लगता है। क्या लग रहा है इसमें महान बदलाव है फिर दीदी वापसी? नहीं दीदी ठीक है, दीदी फिर से बीजेपी भी दावा कर रही है इसमें बदलाव होने जा रहा है। क्या लग रहा है? कुछ नहीं होगा इधर। झूठी बात है। दीदी आ रही है एकदम बंगाल के लिए बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार बदलाव या फिर दीदी? दीदी आएगी। दीदी फिर से बीजेपी दावा कर रही है, बदलाव की बोल रही है। वो कर रही है लेकिन आना टफ है। तरफा की क्या उनको मुकाबला है? हाँ, थोड़ा ज़्यादा ये मार्जिन से बने दीदी कम का है। मार्जिन कम हो जाएगा। लेकिन आएगी टीएमसी। क्या वजह है इसकी कुछ बताएं? है तो बहुत वजह, लेकिन देखिए अभी ऑफिस से जा रहा हूँ, इतना डिटेल में बोल रहा हूँ। दीदी वापसी कर रही है, बदलाव हो रहा है? नहीं, वैसे रहेगा, दीदी रहेगा। जय बांग्ला, हाँ जय बांग्ला रहेगा। खेला होवे खिला होवे। अरे क्या दीदी फिर से क्या वो 21 में जो बोला था ना, जो बीजेपी आएगा वो तो नहीं आ सकेगा। अब 26 में लफा रहा है, वो भी नहीं आएगा। वो जय बांग्ला ही होगा, दीदी रहेगा। कर रहा है, बदलाव होने जा रहा है, बीजेपी आ रही है। नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा। दावा कर रही है तमाम जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री है, आ रहे हैं बंगाल में। जब खेला होगा तब देखा जाएगा। अभी तो खेला शुरू नहीं हुआ, 7 दिन बाकी है। ठीक है, फिर दीदी ने कुछ काम किया नहीं बंगाल में। हम एक बार मौका मांग रही है बीजेपी, मौका दो हमें। हम तो हमारा 38 साल उम्र हो गया, तो हम देखा जो पार्टी आया तृणमूल बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। तो आप क्या काम करते हैं? हम बस चलाता है। बस चलाते। तो आपको दीदी की तरफ से क्या लाभ मिला, कुछ बताएंगे? हमको क्या लाभ मिला? हम काटता है कुछ तो लाभ मिला होगा, तभी तो आप समर्थन दे रहे हैं इतना। नहीं, हमारा कोई लाभ नहीं। हम काम करता है, यही बात है। हाँ, रास्ता को सब सही है, कोई बात नहीं। क्यों नहीं आना चाहिए, क्या हो जाए इसकी, कुछ बताएंगे? हम अच्छे नहीं लगता बीजेपी को। क्या वजह क्या हुई तो जानना चाह रहा, वजह क्या है? थोड़ा बहुत कुछ तो बोलिए, क्या वजह है? मतलब क्या बोलेगा? हम जो विकास करते नहीं करती या फिर नहीं, कुछ और हम तो वजह? जय बांग्ला है, वही बहुत बोलेगा। हम भी उसके बाद बीजेपी भी तो भारत की है। भारत की है तो भारत की का है, दिल्ली का है। दिल्ली का है। हाँ, बंगाल में आएगा वो। भारत में है ना, बंगाल और दिल्ली, वो तो भारत का ही पार्ट है ना। हाँ, ठीक है, बीजेपी नहीं आएगा। हम कुछ नहीं बोलेगा भाई। ठीक है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार किसका बन जाएगा बोल नहीं सकते अभी। अभी इसमें कुछ नहीं मुकाबला हुआ। एक तरफा है। हाँ, मुकाबला यहाँ इसमें है। इस बार मुकाबला जो भी है, क्योंकि हर साल जो चुनाव होता था, इस बार चुनाव एकदम अलग है। सबसे ज़्यादा जो माहौल बना, लोगों के अंदर इतना डर बना है कि टीएमसी के दो कि बीजेपी के दो। हमारे यहाँ पे एरिया में, खिदीपुर एरिया में सबसे ज़्यादा ये एरिया में ज़्यादा होता है। कल ही मीटिंग हुआ तो तोड़ फोड़ हो गया, टीएमसी वाला पार्टी से हो गया, बीजेपी वाला पार्टी अलग, बीजेपी अलग बोला, टीएमसी अलग बोला। अब किसको क्या बोला जाए? 15 साल से दीदी है तो क्या एक मौका देना चाहिए क्या बीजेपी को? हाँ, जहाँ तक मेरा कहने का मतलब एक बार तो बीजेपी तो आना चाहिए यहाँ पे। बीजेपी तो एक बार आना चाहिए यहाँ पे। समर्थक एक और- हाँ। हम किसी का समर्थक नहीं है, न बीजेपी के है, न टीएमसी है, न सीपीएम, किसी सरकार का हम वो नहीं है। हम खाली चाहते हैं कि कोई एक बार तो बदलाव हो, नया कुछ होगा तो कुछ क्या पता है यहाँ पे विकास हो सकता है। अभी विकास नहीं हो रहा है क्या? कम हो नहीं, विकास तो है लेकिन जब भी रफ्तार कुछ कम है। जैसे कि 15 साल से जिस हिसाब से अगर दीदी हैं, अगर कुछ और होता तो लोगों सरकार यहाँ पे तो लोगों को लगता है ना कि बंगाल का लोगों को लगता है कि अभी यहाँ पे कुछ और नया होना चाहिए। शायद वापसी आएगा। वापसी आएगा। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बदलने जा रही है सरकार। जनता का तो कोई मालूम नहीं है कैसा होगा, चुनाव कैसा होगा। जनता का तो मून का मालूम नहीं है, अंदर जो है उसका कोई मालूम नहीं है। क्या मौका देना चाहिए बीजेपी को एक बार? देना तो चाहिए।
तब तो कुछ तो चेंज होना चाहिए। ऐसा तो हर इंडिया में ऐसा ही तो चलता है। दीदी तो फिर से वापसी करने का चांस 100% है। 100% जी। मतलब दीदी आ रही हाँ, ऐसा तो है, माहौल बता रहा है। बीजेपी भी अलग ही दावा कर रही है, मतलब सारे जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो वेस्ट बंगाल में आ गए हैं, दावा कर रहे हैं कि सब बदलाव होने जा रहा क्या है। फर्क पड़ता है बॉस, वो तो बराबर कहीं ना कहीं चले जाते हैं, फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो अभी बिहार का देख लीजिए, बिहार का क्या पोजीशन हुआ, बिहार का क्या पोजीशन हुआ। चेंज हो गए सीएम चेंज हो गया तो क्या, सरकार तो ही है ना। दिल्ली में बोले 2,500 रुपये करके देंगे, अभी तक किसी को नहीं दिया। बट वो सब छोड़िए, ये मतलब कि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। अरे हाँ, अभी स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, अरे यार शिक्षा दीजिए यार। सब कहाँ कहाँ क्या सलाह, देखिए दुबई क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, आप कहाँ मेरे भाई। आदमी विकास पे काम पे वोट देता ना, हर आदमी तो कॉमनल नहीं है ना बॉस। कुछ लोग कह रहे हैं टीएमसी गरीबों की मसीहा है। हाँ, ये तो है। आज तक बंगाल में सीपीएम रहा, कांग्रेस रहा, मतलब महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी 1,500 रुपये के तमाम महिलाओं के फंड में दे रही है, और स्कूल कॉलेजेस का भी बहुत ज़्यादा ये है, चल ही रहा, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा योजना इनके पास में जो किसी बच्ची की शादी में भी देती हैं, ठीक है ना। बाकी तो कहीं ऐसा नहीं भाई। बीजेपी दावा कर रही है कि हम आएंगे तो हम 3,000 देंगे महिलाओं को। वो तो जुमला है उनका। अब आपने देखा नहीं 15 लाख के बारे में क्या बोले, कोई देता है क्या, वो तो जुमला है। तो जुमलेबाज पार्टी थोड़ी चलेगा बॉस। और सवाल ये भी उठ रहा है जो टीएमसी समर्थक है कि बीजेपी के आने से जो भाईचारा खत्म हो जाएगा, मतलब हिंदू मुस्लिम होने सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और उसके अलावा कुछ नहीं है। अरे इलेक्शन के टाइम में ज़्यादा देखिए, बिहार में भी कितना हुआ हिंदू मुस्लिम, अभी इलेक्शन खत्म हो गया, कोई हिंदू मुस्लिम का बात नहीं भी वहाँ पे। इस टाइम में क्यों क्रिएट करते हैं ये। अरे भाई आपको आना, आप काम पे आइए ना, विकास पे आइए ना, लेकिन ऐसा नहीं करते। तो बीजेपी कह रहे हैं कि जो टीएमसी पार्टी है वो बांग्लादेश से वोटर ला रही है, यहाँ पे वोट दिलवा रही है। बांग्लादेश तो बॉर्डर तो इन्हीं के कब्जे में बॉस, सारा सील किया हुआ है। अब बताइए, पहले जिनके घर में 5 परिवार है, 3 परिवार का वोट कट गया, 2 का है, वो क्या 3 कहाँ से आए, बांग्लादेश से आए क्या है? वो बांग्लादेश से आए क्या? चल देखिए सबसे बड़ा बात है कि ये बंगाल है, बंगाली लोग जो है, दीदी का काम, और दीदी बंगाली है, और बीजेपी के पास वैसा कैंडिडेट नहीं है बढ़िया जो इसको कन्वर्ट कर सके, समझे, यही बात है और कोई बात नहीं। तो है ना अधिकारी, वो तो दीदी का ही पार्टी था ना, वहीं से तो आया ना रिटर्न, अधिकारी वहीं से ना आया, वहीं से आया भाई। तो बीजेपी दावा कर रही है कि हमें एक मौका दो, हम और विकास करेंगे, हम सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है। देखिए उनका भी है, उनका ही पार्टी मजबूत है, दल है, लेकिन है चांस दीदी का ही है। दीदी का ही चांस है, मतलब एक तरफा है कि क्या मुकाबला है? मुकाबला है, मुकाबला है, हाँ, उतना भी नहीं है, लेकिन दीदी का ही सरकार बने। दूसरा कौन आएगा? अरे बीजेपी दावा कर रही है बदलाव होने जा रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं है, थोड़ा तो चांस होगा बीजेपी का, कुछ भी नहीं, चांस ही नहीं। वो सब जो है ना, राजनीति में ऐसे ही होता रहता है। ना दीदी आप वापसी करेगी। दीदी ठीक है, ठीक। 15 साल हो गया, क्या एक बार मौका देना चाहिए बीजेपी को कि ना बीजेपी को मौका देके क्या फायदा, कोई फायदा है बंगाल क्या में? हो जाएगा बीजेपी में आने का? कुछ बता सकते हैं? दो बातें कुछ कि बीजेपी इस वजह से नहीं आ रही है, क्योंकि हर स्टेट में अगर देखा जाए तो लगभग सरकार बदलती रहती है, लेकिन यहाँ पे दीदी, जिससे पूछो दीदी हाँ, बीजेपी दीदी ना आने की क्या वजह, जानना मतलब और भी लोग जानना चाहते हैं। क्या ये बताइए, तो आज तक तो कुछ नहीं किया। बीजेपी तो बंगाल में आई नहीं ना, तो एक बार मौका तो मांग रही है ना। तो जहाँ है वहाँ क्या कर रहा है? वहाँ तो कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ बीजेपी है वहाँ क्या कर रहा है? आज मशीन हटा दी गई, कल बीजेपी का सरकार गिर जाएगा। सब मशीन का वैसे ही खेला है, मशीन आज हटा जाएगा। हाँ, और क्या, आप ईवीएम हटा के देख लीजिए, खुद नरेंद्र मोदी जहाँ से खड़ा हुआ वहाँ हट जाएगा। बंगाल में काम नहीं करता है, क्यों? काम करता है, कुछ कम करता है, काम करता है, वरना बंगाल में बीजेपी का तो सीट ही नहीं होगा अगर मशीन नहीं रहेगा तो। अब बैलेट बोर्ड से वोटिंग करा लीजिए, देखिए बीजेपी का क्या हाल होता है ना, एकदम खत्म हो जाएगा बीजेपी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए हुए हैं बंगाल में, चुनाव कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि दीदी ने बंगाल को जो है डुबो दिया, एक मौका बीजेपी को दो। बीजेपी को कौन सा ऐसा स्टेट हमको दिखाए ना जहाँ बीजेपी है वहाँ का उन्नति हो गया? क्या उन्नति यूपी में? इकोनॉमिक उससे बढ़िया हम लोग का बंगाल, यूपी से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बंगाल है। एक दीदी को हराने के लिए पूरा कैबिनेट लगा हुआ है, देश में और कोई काम नहीं है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को, लेडी को हराने के लिए पूरा कैबिनेट आया हुआ है, और इससे बड़ा बात क्या होगा? और देश में कोई काम नहीं है।
एक राज्य के अलावा और भी तो राज्य है, और भी जगह पे कवरेज कीजिए। उड़ीसा में देखिए, हरियाणा में देखिए, यूपी में देखिए, कहाँ पे बदहाली नहीं है। वहाँ तो बीजेपी का राज्य है। वहाँ तो देखिए, एक राज्य में एक लेडी को हराने के लिए पूरा कैबिनेट, पीएम, होम मिनिस्टर, सब सोचने वाला बात है। आखिर क्या है, रीजन क्या है? राज्य को छोड़ दीजिए, पूरा हिंदुस्तान तो मौका दिया है। हिंदुस्तान में क्या हुआ पहले ये बताइए। तो बोल रहे हैं हमने एयरपोर्ट बनाया, एक्सप्रेसवे हाईवे की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट बना है, चढ़ने वाला का पता नहीं। एयरपोर्ट बना है, वहाँ पे फ्लाइट नहीं है। क्यों नहीं है फ्लाइट? क्योंकि आदमी के पास पैसा नहीं है जो टिकट कटा के फ्लाइट पे चढ़े। एयरपोर्ट बनाने से क्या होगा? आपको अच्छा कपड़ा नहीं, आज आपको कपड़ा पहना देंगे, पेट में खाना नहीं रहेगा, क्या फायदा आपका कपड़ा का? क्या फायदा है? कुछ लॉजिक है ये बात का? फिर से दीदी 180 पार है। बीजेपी का है क्या यहाँ? बीजेपी कितना बंगाली को टिकट दिया? सब तो बाहर से बुला करके सबको हिंदुस्तानी लोग को टिकट दिया। जो मेरा मट्टी का आदमी है उसको तो टिकट नहीं दिया। गैर बंगाली को वो हुकूमत करेगा? है? पूरा हिंदुस्तान जो कल सोचेगा, बंगाल उससे पहले सोचता है। ब्रिटिश को हटाने में सबसे पहला आवाज बंगाल से उठा था। तो बंगाल तो आंदोलन का शहर है। तो जो गैर बंगाली है वो बंगाली को भी हुकूमत करेगा। और अगर बंगाली अगर बीजेपी को वोट देता है तो वो गलत करता है। उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बीजेपी तो कह रही है, बंगाल की डेवलपमेंट की बात कर रही है कि दीदी ने विकास किया नहीं किया, तो मौका मांग रही है कि मौका हमें दो, हम बंगाल को और डेवलप करेंगे। वो तो बोला था 2014 में कि हमको एक बार प्राइम मिनिस्टर बना दो तो हम देश को सुधार देंगे। जहाँ पर पेट्रोल 60 रुपया था वहाँ पर 110 रुपया हो गया। तो हिंदुस्तान का डेवलप तो नहीं किया, तो स्टेट का क्या डेवलप करेगा? वो बोला 15 लाख देंगे। अभी अमित शाह से पूछा था, बोलता कि ये इलेक्शन में बोलने के लिए, भाषण देने के लिए वो एक जुमला था। तो जो जुमलाबाज सरकार है उसको आप कैसे भरोसा कीजिएगा? दीदी 1500 रुपया महीना दे रही है लेडीज़ को, ये बोल रहा है कि हम 3000 रुपया महीना देंगे। तो ये भी एक जुमला है। बाद में अमित शाह बोलेगा कि हम तो भाषण देने के लिए जुमला बोला था। दीदी अकेला कुछ नहीं है, अगर बंगाली है साथ में तो दीदी है। ये सिर्फ मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। ग्राउंड लेवल में ऐसा नहीं है। उसने 1000 करोड़ रुपया दे दिया कि बाबरी मस्जिद बनाओ। मुसलमान का मतलब वोट को डिवाइड करो। वो आ गया सामने, उसको इतना रुपया कौन दिया? पहले टेबल के अंदर से पैसा नेता बिकता था, अभी खुलाआम नेता बिक रहा। तो अगर बीजेपी को कोई वोट देता है तो वो गलत करता है।